भारत और कश्मीर के मामले पर हुकूमत की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को दफ्तर खारजा में ब्रीफिंग देने की पेशकश। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वो दावत देते हैं कि शहबाज शरीफ और बिलावल दफ्तर खारजा आएँ। वो उन्हें खत्ते की बदलती सूरत हाल और भारतीय अज़ाइम पर ब्रीफिंग देंगे। अगर वो नहीं आ सकते तो उन्हें बुलाएं, वो उनके पास जाने को तैयार हैं, क्योंकि नेशनल इशू पर ना उनकी कोई अना है ना जिद। अहम नौइयत के मसले पर कौमी इत्तफाक राय होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि शरीफ फैमिली की चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस बड़ा ओपन है। जैसे शहबाज शरीफ और दीगर भाग रहे हैं, जाहिर होता है कि उनकी चोरी पकड़ी गई। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली पर तनकीद। इजलास में मुल्की सियासी, मुआशी और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। वफाकी बजट से मुतालिक तजावीज़ और पार्लियामेंट्री सेशन पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का कोरोना सूरत हाल से मुतालिक अहम खिताब आइंदा 24 घंटे में मुतवक्किल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रावलपिंडी में टिड्डी दल कंट्रोल सेंटर का दौरा। इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मौजम एजाज की टिड्डी दल से निमटने के इक़दामात पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क में फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और मईशत को मनफी असरात से बचाने के लिए टिड्डी दल का तदारुक ज़रूरी है। टिड्डी दल के खात्मे के लिए पाक फौज सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर तमाम दस्याब वसाइल बरूए कार लाई। बैरून मुल्क से आने वालों को टेस्ट के बगैर घर भेजने की पॉलिसी पर सिंध हुकूमत का एतराज़। सिंध हुकूमत का कहना है कि वफाकी हुकूमत की पॉलिसी से कोरोना फैलने का खतरा बढ़ गया। सऊदी अरब से कराची आने वाली फ़्लाइट के 123 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि वफाकी हुकूमत बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को बिना टेस्ट के दाखिले की इजाज़त दे रही थी। सिंध हुकूमत ने मुसाफिरों के टेस्ट किए। सिंध हुकूमत अब इन मुसाफिरों को आइसोलेट करेगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ ने कहा है कि जब फ्लाइट ऑपरेशन बंद किया था तब केसेस बाहर से आ रहे थे। आज पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव 93% मकामी सतह पर हो रहा है। हम बाहर से आने वाले हर शहरी की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। लोगों में अलामात जाहिर होने पर टेस्ट किए जा रहे हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वतन आने से मना नहीं कर सकते। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों में 10% कोरोना से मुतासिर हैं। पंजाब के बड़े बाजारों को कोरोना से मुतालिक कवायद पर अमल न होने पर बंद करने का फैसला। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब की बड़ी मार्केटों को बंद कराने के लिए एक्शन। लाहौर में मॉडल टाउन, जौहर टाउन, टाउनशिप और दीगर इलाकों में दुकानें बंद करा दी गईं। गुजरांवाला में पुलिस की टीमें पहुंच गईं। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं कि आज से SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक दुकान नहीं, पूरा बाजार बंद होगा। ताजिर, तंजीमों, दुकानदारों, लोगों ने मुस्बत रवैया ना दिखाया तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। कमिश्नर कराची की जवाबित की खिलाफ वर्जी करने वाली मार्केटों को तंबीह। का ताजिर जवाबित पर अमल दरामद की जिम्मेदारी पूरी करें। डिप्टी कमिश्नर जवाबित पर सख्ती से अमल दरामद कराएं। कराची में जवाबित की खिलाफ वर्जी करने वाली बसों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन। बगैर मास्क के बस चलाने वाले ड्राइवरों के चालान। 6 से ज़ायद ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया। बगैर मास्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों को बसों से उतारा गया। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद चीन से भी ज्यादा हो गई। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 4,688 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 85,264 हो गई। पिछले 24 घंटों में मजीद 82 मरीज जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 1770 हो गई। एक दिन में रिकॉर्ड 20,167 टेस्ट किए गए। पाकिस्तान मरीजों की तादाद के हिसाब से दुनिया में 17वें नंबर पर पहुंच गया। इंग्लैंड की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया।
वजीर ट्रांसपोर्ट ने ब्रीफिंग में बताया कि सर्जिकल मास्क जरूरी नहीं, घरेलू मास्क से काम चल सकता है, ना पहना तो जुर्माना होगा। छोटे बच्चों को मास्क पहनना जरूरी नहीं। कोरोना से एक दिन में इंग्लैंड में मजीद 176 अफराद जान से गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 39,904 हो गई। वज़ीर आज़म के नोटिस लेने के बावजूद मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की किल्लत बरकरार। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बास पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फरहमी बंद। शहरी पेट्रोल पंप्स के कई चक्कर लगाने पर मजबूर। जिन पंप्स पर पेट्रोल दस्तियाब है वहाँ शहरों की लंबी कतारें लग गईं। पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि सप्लाई न होने की वजह से पेट्रोल की फरहमी बंद हुई। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने ओगरा के शो कॉज पर जवाब में कहा है कि मार्च में बगैर मनसूबाबंदी दरामदात बंद की गईं। अप्रैल में दरामद ना खुलने से कम तरीन कीमत का फ़ायदा ना उठाया जा सका। पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तियाबी में कमी की जिम्मेदार वजारत पेट्रोलियम का फैसला ना करना है। बहरान से निमटने के लिए पेट्रोल की कीमत का तयन दोबारा से 15 दिन बाद करने का असूल अपनाया जाए। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि शुबा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने सप्लाई महदूद या ज़ख़ीरा अंदोज़ी के जरिए मसनूई किल्लत पैदा की हो। इंक्वायरी में पेट्रोल मसनूआत की किल्लत में मुलव्वस कारोबारी इदारों और गैर मुसाबकती सरगर्मी का तयन किया जाएगा। किसी को ज़िद और हठधर्मी से बच्चों की जिंदगियों से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। ना स्कूल खोलने का फैसला हुआ, ना ही उस पर कोई बात हुई। जब तक हालात बेहतर नहीं होते सिंध में स्कूल नहीं खुलेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी ने प्राइवेट स्कूल्स मालिकान पर वाज़े कर दिया। कहा हुकूमती फैसले के खिलाफ स्कूल खोलने पर ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। फीसें इसलिए जारी रखें कि असातिज़ा को तनख्वाहें मिल सकें। पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का लाहौर के पार्क्स आज से खोलने का फैसला। पार्क सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक आवाम के लिए खुले रहेंगे। पार्क्स में आने वाले शहरियों के लिए मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी होगा। बच्चों के झूलों और खेलने के मकामात को बंद रखा जाएगा। सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम सेनेट में नए कायदे ऐवान मुकर्रर। चेयरमैन सेनेट ने शहजाद वसीम को सेनेट में कायदे ऐवान मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने सेनेटर शहजाद वसीम की तकर्रुरी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म ने शिबली फराज के वफाकी वज़ीर बन जाने के बाद सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम को सेनेट में नया कायदे ऐवान नामजद किया था। सेनेट का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। एजेंडा जारी। इलेक्शन 2018 की रिपोर्ट पेश की जाएगी। टैक्स तरमीमी बिल, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराद से मुतालिक बिल और मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। कौमी असम्बली का इजलास भी आज शाम 4 बजे होगा। वफाकी हुकूमत ने कोरोना को मजाक समझा है, हिफाजती सामान तक नहीं दिया। हम बहरान की तरफ जा रहे हैं, वक्त हाथ से निकल चुका है। मरीज अस्पतालों में ढूंढते फिरेंगे, बेड्स नहीं मिलेंगे, लोग मक्खियों की तरह मरने लगेंगे तो क्या करेंगे इस मईशत का। सिंध की वजीर सेहत अजरा पिचेहो का सिंध असम्बली में खिताब। तकरीर के दौरान अपोजिशन की मदाखलत, नुसरत सहर अब्बासी और अजरा पिचेहो में सख्त जुमलों का तबादला। पाकिस्तान स्टील मिल्स पीपल्स पार्टी के दौर में मुनाफे से खसारे में गई, नून लीग के दौर में बंद हो गई। बहाली के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत ओनर और पॉलिसी मेकर का किरदार अदा करे। वफाकी वजीर हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुलाजमीन को पैकेज के तहत औसत 23 लाख फी मुलाजिम मिलेगा, जिसकी ज़्यादा हद 70 से 80 लाख भी है। 15 कंपनियां स्टील मिल्स के कॉरपोरेशन में दिलचस्पी ले रही हैं और कवर ऑपरेशन ही लीज आउट किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रहीम यार खान, रोजान, मीरपुर माथैलो का दौरा। कोरोना और टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए हुकूमती इक़दामात का जायजा लिया। वज़ीर आला का कहना है कि उनकी हुकूमत अवाम को कोरोना से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगी। बतौर सियासी रहनुमा एहतसाब से बचने के लिए घर में छुप जाना एक बुज़दिलाना फेल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की शहबाज शरीफ पर तनकीद।
कहा शहबाज शरीफ अपनी चमड़ी और दमड़ी दोनों को बचाने के चक्करों में है। आले शरीफ सवाल गंदम जवाब चना की गुमराहकुन पॉलिसी पर अमल पैरा है। आमदन से जायद असासों का सवाल हो तो जवाब टिड्डी दल और कोरोना होता है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने 3 साल से हतक इज्जत का दावा दायर कर रखा है, मगर इमरान खान ने जवाब नहीं जमा कराया। उनके वकील बाबर अवान कोरोना वायरस का बहाना बनाकर पेश नहीं हुए। वजीर आजम साहब 33 बार इल्तवा मांग चुके हैं। उनके वकील बाबर अवान अब पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, वो पेश ही नहीं हो सकते। अगर बाबर अवान पेश हुए तो उनका लाइसेंस मुअत्तल हो जाएगा। हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल कहते हैं कि बाबर अवान मुशीर बनने के बाद इमरान खान की तरफ से पेश नहीं हुए। वो काबिल कानूनदान हैं और कानून को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कोरोना की वजह से पेश ना होना आपका घड़ा हुआ झूठ है, जो आपकी आदत है। वजीर आजम से जब जिस मौके पर अदालत ने सवाल किया उन्होंने जवाब दिया। वजीर आजम ने अदालत को मुतमईन करना है, आपको नहीं। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में एनेस्थीसिया के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मकसूद अली कोरोना के बायस शहीद हो गए। कराची में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का हिफाजती किट, सिक्योरिटी और डॉक्टरों के लिए आइसोलेशन सेंटर कायम करने का मुतालबा। 11 जून से सूबे भर में OPDs के बॉयकॉट की धमकी। MQM के फैसल सब्जवारी भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। वालिदैन, अहलिया, 2 बेटियां भी कोरोना में मुब्तला हो गई। अबू धाबी में पाकिस्तानी बाशिंदे टिकट के हुसूल के लिए रात भर कौमी एयरलाइन के दफ्तर के बाहर सोने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तानी कहते हैं बेरोजगार हो गए, अब कहां जाएं? जस्टिस काजी फायजीसा की सदारती रेफरेंस के खिलाफ आईनी दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक के वकील से पूछा है कि जब जज के अहल खाना ने लंदन में जायदाद खरीदी तो इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग कानून नहीं था। रेफरेंस में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम कैसे लगा दिया गया? नर्म लहजे में पूछ रहे हैं वफाकी हुकूमत की वो कौन सी रोशन दिमाग शख्सियत है जिसने सदर और वजीर आजम को गलत कानूनी राय दी? इसके असरात होंगे। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 66,39,000 से ज्यादा हो गई। 3,90,000 से ज्यादा अफराद जान से जा चुके। अमरीका में कोरोना मुतासरीन की तादाद 19 लाख से ऊपर चली गई। 1,10,000 अमरीकी जान से जा चुके। ब्राज़ील में 5,90,000 अफराद मुतासर, 32,000 से ज्यादा दुनिया से चले गए। बरतानिया में मुतासर अफराद की तादाद 2,81,000 से बढ़ गई। भारत 2,16,000 मरीजों के साथ दुनिया में 7वें नंबर पर आ गए। अगर लॉकडाउन खत्म हो जाए तो पाकिस्तान में लोग अपने काम करने की जगह पर वापस जाना चाहेंगे। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 56% अफराद ने राय दे दी। 34% ने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। सर्वे में 45% अफराद ने एतराफ़ किया कि वो 4 हफ्तों से किसी से नहीं मिले। सिर्फ 24% अफराद ने बताया कि वो 4 हफ्तों में 11 से 20 लोगों से मिले। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 84 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और कश्मीर के कुछ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत मोहनजोदाड़ो में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 37, लाहौर में 36, पेशावर में 35, कोयटा में 34, इस्लामाबाद में 32, गिलगित में 30, जम्मू में 21, श्रीनगर में 26 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। और कुछ मनचले नौजवानों की जानिब से सड़कों पर ऐसे गैर जिम्मेदाराना रवैये देखने में आते हैं जिसका अंजाम देखने वालों को भी खौफ ज़दा कर देता है।
अपनी और दूसरों की जिंदगियों को खतरे में डालने का खौफनाक रवैया एक ऐसी वीडियो में भी देखने में आया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। ऐसा किसी सूरत ना किया जाए क्योंकि ये कानूनन भी जुर्म है।